नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में बीजेपी का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। नई सरकार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच मंथन हुआ और इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार तुरंत सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों की माने तो वो 10 अप्रैल तक सीएम पद पर बने रहेंगे। दरअसल नई सरकार का गठन 10 अप्रैल तक होगा, क्योंकि राज्यसभा का टर्म 10 अप्रैल के बाद शुरू होगा और ऐसे में खबर है कि तभी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार ने गुरुवार को अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। 2005 से आज तक उनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। और इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जंगल राज बिहार में खत्म किया, विकास को रफ्तार दी और सूबे का कायाकल्प करने में अहम भूमिका निभाई। इतने लंबे कार्यकाल में भी नीतीश कुमार पर एक भी दाग नहीं है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। उनकी दिल्ली वापसी पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि बीजेपी ने मानसिक रूप से उन्हें टॉर्चर किया, भविष्य के लिए सहानुभूति। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने का लालच भी दिया गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार के अंदर खाने में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, 2025 का चुनाव शानदार तरीके से जीता, मुख्यमंत्री बने, अब वही नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार को छोड़ रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ये सवाल अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की जिस तरह की सेहत रही, सार्वजनिक जगहों पर उनके जिस तरह के बयानात रहे, जो क्रियाकलाप रहे, उन सब ने सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा ने राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी उस एकमात्र हिंदी भाषी राज्य में अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नजर आती है, जहां अब तक वो ये पद उसके पास कभी नहीं रहा। इस बात के संकेत तभी मिल गए थे जब 4 महीने से भी कम समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने 2020 के बाद दूसरी बार जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन किया था। शपथ ग्रहण समारोह में भी लगभग बीजेपी का कार्यक्रम ही लग रहा था, क्योंकि नए मंत्रिपरिषद में पार्टी को बड़ा हिस्सा मिला और उसे सबसे अहम गृह विभाग भी मिला। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके कई मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी ने बिहार में महाराष्ट्र जैसा किया है। यह पार्टी हमेशा दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रही है। अब ये समाजवादी गढ़ में अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह 1990 के दशक में मंडल आंदोलन से उभरी राजनीति के प्रतिनिधि रहे, जिसने बिहार की राजनीति में सवर्ण वर्चस्व को समाप्त किया था। चर्चाएं हैं कि बीजेपी भी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों से किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी चर्चा में है, जिनके बारे में बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं, जो एक ओबीसी जाति है और लंबे समय से इस बात को लेकर असंतोष जताती रही है कि उसे अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं मिला।
अब देखना हालांकि बाकी है कि विचारधारा को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाने वाली बीजेपी सम्राट चौधरी पर कितना भरोसा जताती है, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से की थी और एक दशक से भी कम समय पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पद की चर्चा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ रहा है। नित्यानंद राय संघ परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उस समय एबीवीपी के एक तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में की थी, जब अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था। नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं, जो बिहार की सबसे बड़ी जातियों में से एक है और अब तक मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के साथ यादव समाज जुड़ा रहा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने में ऊंची जातियों की नाराजगी और संख्यात्मक रूप से छोटे कुर्मी समुदाय की चिंता का खतरा हो सकता है, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी यादवों को अत्यधिक आक्रामक मानता है। बीजेपी के सूत्र ये भी मानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री पार्टी का कोई अपेक्षाकृत कम चर्चित नेता भी हो सकता है, जैसा हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा जैसे राज्यों में देखा गया। बीजेपी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर यह दावा तमाम मीडिया से किया है कि सवर्ण मुख्यमंत्री की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हमने दिखाया है कि बीजेपी में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद एक गलत धारणा बन गई थी कि राज्यों में मुख्यमंत्री का पद सवर्णों के लिए मानो निषिद्ध हो गया है, खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस धारणा को बदलने में सफलता हासिल की, जहां जातीय समीकरण होने के बावजूद योग्यता के आधार पर शीर्ष पद दिया गया। हाल के विधानसभा चुनाव में हमने आरजेडी जैसी जातिवादी दलों को करारी शिकस्त दी, इसलिए बिहार में भी ऐसा होने की पूरी संभावना है, जहां पे सवर्ण मुख्यमंत्री भी बिहार को मिल सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के हिस्से में क्या आता है, बिहार को क्या मिलता है। नीतीश कुमार के साथ एक पीढ़ी बड़ी हुई, जवान हुई, वोटर बनी, अब बदलाव की बारी है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सारे देश में हर कोई एक दूसरे से कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव में नॉमिनेशन फाइल किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हालिया सियासी परिस्थिति को अपहरण और फिरौती से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरीके से ये फिरौती है और इस फिरौती में पूरा बिहार मांगा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट से ताल ठोकने की तैयारी में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट पर असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देते हुए कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले हस्तिनापुर विधानसभा में, जहां पर मुसलमान 1 लाख से ज्यादा हैं और 60 से 70 हजार के करीब दलित हैं, ऐसे में यह सीट चंद्रशेखर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक निजी स्कूल के शिक्षकों, किसानों और स्वरोजगार करने वालों सहित 34 लोगों से पिछले कई दिनों में सोशल मीडिया के जरिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले संदिग्धों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजकल तकनीकी विकास फायदे से ज्यादा नुकसान के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन जॉब, बैंक से बात कर रहे हैं, केवाईसी सत्यापन, हम जो कार्य बताते हैं उसे पूरा करने पर ज्यादा लाभ के नाम पर लुभावने वादे करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज लगातार बढ़ रहे हैं, जिनसे आपको सावधान रहना है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच अचानक युद्ध शुरू होने के चलते भयावह हालात बन गए। दुबई में फंसे जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु फंस गए थे और आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, और जोधपुर एयरपोर्ट पर उनके परिजनों ने फूल मालाओं और खुशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान माहौल काफी भावुक हो गया और कई परिवारों ने कि जो आंखें थी वो खुशी से नम हो गई। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।